वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से लड़कों को जो अपने साथी हैं उनको न्यूमेरिकल के क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है। हो सकता है कि ये सब क्वेश्चन बहुत बेसिक है तो आपको आ रहा हो, बट बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं आता है ये बेसिक क्वेश्चन भी। तो उसी सीरीज में देखते हैं आगे के क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि यदि 1800 मीटर लंबे तार में 90 ओम प्रतिरोध होता है तो 300 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो L1 1800 मीटर और R1 90 ओम दिया है। ठीक है, L2 दिया है कितना, 300 मीटर। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है R2 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, R2 पूछ रहा है प्रतिरोध कितना होगा। तो फार्मूला होगा आपका R बराबर रो L अपॉन में ये। ठीक है, आपका हो जाएगा फार्मूला R1 अपॉन R2 L1 अपॉन में L2। ठीक, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे R1 का मान रखेंगे। R1 कितना दिया है, 90, और R2 हमसे पूछ रहा है तो यहाँ पे R2 लिख देंगे। ठीक है, अब L1 का मान कितना दिया है, L1 का मान दिया है आपका 1800। अब यहाँ पे L2 का मान दिया है 300। अब देखिए, यहीं पे गलती कर देते हैं बच्चे लोग। करना ये है कि इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर। तो अब ऐसे लिखेंगे R2 बराबर, ठीक है, 90 इंटू 300 अपॉन में 1800। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 15 ओम। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 ओम। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जहाँ पे भी रेशियो की बात आती है ना, इसी तरीके से ट्रांसफार्मर में भी N1 अपान में N2, V1 अपान में V2। ठीक है, ये प्रतिरोध के केस में हो गया आपका। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि अधिकतम वोल्टता 23√2 वोल्ट है तो एक नया ज्या तरंग का शिखर गुणांक क्या होगा। ये देखिए, अभी हम आपसे कहें पीक फैक्टर, ठीक है, तो आपको इजी समझ में आ जाएगा, लेकिन यही जब हिंदी में लिखा रहता है तो नहीं समझ में आता है। अधिकतम वोल्टता कितना दिया है, एम भी दिया है आपका 2√2 वोल्ट। ठीक है, अब आपका हो जाएगा RMS √3 अपॉन में √2। ठीक है, ये आपका मान आ जाएगा 23 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए एक फार्मूला होता है शिखर गुणांक मान का। शिखर गुणांक मान का फार्मूला होता है अधिकतम मान बटे वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, ये आपका हो जाए, अधिकतम मान कितना दिया है, 23√2।
और ये आपका पता चल गया यहाँ पे, तो ये कट जाएगा, तो बच जाएगा आपका √2। ये हो जाएगा 1.414। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बैटरी के समूह के लिए, ठीक है, 12 वोल्ट बैटरी के लिए कितने लीड, ये लेड है, लेड एसिड सेल को सामूहिकृत किया जाता है, तो उन्हें कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका जो आंसर होगा आपका, ये श्रेणी में 6 सेल जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसके लिए भी जैसे रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला होता है ना, R1 1/R1 R1 प्लस R2, इस तरीके से इसके लिए भी फार्मूला होता है, बैटरी के लिए भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या फार्मूला होगा। ठीक है, देखिए सीरीज में जब जुड़ा रहेगा ये, ठीक है, सीरीज में जब जुड़ा रहेगा, जैसे सपोज आपका ये बैटरी है, ठीक है, E1 E2 E3, तो इसमें कुल EMF हो जाएगा आपका, अगर सीरीज में जुड़ा है तो N इंटू ई वोल्ट, N इंटू ई वोल्ट। ठीक है, अगर यही पैरेलल का केस है, तो पैरेलल में आपका फार्मूला हो जाता है N ई N आर आर ई। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर में जुड़े हैं तो टोटल रेजिस्टेंस, ये आपका हो जाएगा, ये जुड़ा है आपका 50 ओम, ये जुड़ा है आपका 100 ओम, ये जुड़ा है आपका 150 ओम। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होता है आपका 1/RT, 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो ये हो जाएगा 1/RT, 1/50, 1/RT मतलब टोटल। ठीक है, 100, 1/150। अब देखिए इन सब का एलसीएम लेंगे हम, आ जाएगा 300। ठीक है, अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा आपका 6। फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर ऊपर जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो गया 6, 3, 9 और 2 11, 11/300। ठीक है, अब जो है ये आपका 11/300 आया, तो यहीं पे गलत कर देते हैं बच्चे। अब देखिए 1/RT बराबर आया हमारा 11/300। ठीक है, अब हमको करना ही है, ऐसे मल्टीप्लाई होता है इसमें। ठीक है, इधर से इधर, तो RT अगर ऐसे करेंगे गुड़े 300, फिर जो है RT बराबर हो जाएगा आपका 300/11। अब इसको काट दीजिए, तो आपका आ जाएगा RT बराबर 27/27 ओम। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आएगा, तो इसका आंसर जो है आपको डी होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
करा अल्टरनेटर का ईएमएफ समीकरण है। ये इस फार्मूला को याद कर लीजिए, ठीक है। अल्टरनेटर के लिए ईएमएफ समीकरण हो जाएगा ई एम एफ बराबर 4.44 एफ टी वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि आउटपुट 25 किलोवाट है और हानि जो है 2 किलोवाट है तो एक प्रत्यावर्तित की दक्षता क्या होगी। एफिशिएंसी पूछ रहे हैं, एफिशिएंसी क्या होगी, ठीक है। दिया है हमारा आउटपुट दिया है 25 किलोवाट, लॉस कितना है 2 किलोवाट, ठीक है। अब एफिशिएंसी बराबर होता है, दक्षता बराबर होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट इंटू 100। मतलब देखिए कितना इनपुट दिए और कितना आउटपुट मिला, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस एफिशिएंसी निकल आती है। लगभग हर एक के केस में यही होता है, ठीक है। तो इनपुट जो होगा आपका बराबर आउटपुट प्लस लॉस, ठीक है। ये आपका होता है इनपुट। इनपुट क्या होता है आउटपुट प्लस लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे हम आउटपुट रखेंगे, आउटपुट कितना दिया है 25 और इनपुट हमारा क्या होगा आउटपुट प्लस में लॉस। तो आउटपुट कितना है 25 है और लॉस कितना है 2। तो ये हो जाएगा आपका 25/27 गुणे 100, ठीक है। अब आपका हो जाएगा ये 2500 डिवाइड अपॉन में 27, ठीक है। इसको जब आप काट देंगे तो आ जाएगा आपका 92.60, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई 92%, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1500 आरपीएम पर चल रहे 4 3 फेज प्रत्यावर्तित में 240 वर्तन कला और 0.02 वेबर अविभाव प्रति ध्रुव है तो प्रत्यावर्ती के लिए एकल कला में प्रभावी वोल्टता ज्ञात करें, ठीक है। प्रभावी वोल्टता ज्ञात करें। तो देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए कह रहा है यहाँ पे n बराबर 1500 आरपीएम, ठीक है। और पोल दिया आपका p दिया है 4, t दिया है आपका 240, ई आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी कितना है, इंडिया का फ्रीक्वेंसी वैसे 50 है, ठीक है। और अदर कंट्री का अलग अलग है, फॉरेन में कहीं कहीं 60 यूज होता है, ठीक है। तो ये p बराबर आपका 4, n बराबर 1500 अपॉन में 120, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा 50 हर्ट्ज। अब आपका फार्मूला होता है E बराबर 4.44 इंटू एफ इंटू टी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 4.44 इंटू एफ इंटू टी। तो 4.44 0.02
इंटू 50, फ्रीक्वेंसी 50 है और आपका ये 240 दिया हुआ है। सारे मान दिए हुए हैं आपके 4.44 टू 50 और यहाँ से दशमलव हटा दिए, ठीक है। अब आपका आ जाएगा 4.44, ये दो 5 के गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 10, यहाँ पे हो जाएगा 240, ठीक है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 1065 वोल्ट, ठीक है। अब इसको किलो में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 1.066 केवी, ठीक है। आपका आंसर जो है किलो में दिया है ना ये, तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 8 पोल डीसी जनरेटर में 960 आर्मेचर चालक प्रतिध्रुव फ्लक्स 20 वेबर है, 500 आरपीएम पर चल रहा है। तो यदि आर्मेचर को सिंप्लेक्स सिंप्लेक्स लैब कुंडली में जोड़ा जाए तो ईएमएफ की गणना कीजिए, ईएमएफ की गणना कीजिए, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। फाइव बराबर 20 10⁻³ वेबर, एन बराबर आपका दिया है 500 आरपीएम, ठीक है। जेड बराबर दिया है 960, ईवी बराबर आपका हो जाएगा, पूछ रहा है ईवी, तो ए बराबर पी, यहाँ पे लैप बाइंडिंग लिखा है ना, तो इसलिए ए बराबर क्या होगा पी, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है ईवी बराबर पी आई जेड एन अपॉन में 60 ए, ठीक है। एन ईवी बराबर पी आई जेड एन अपॉन में 60 ए। अब देखिए यहाँ पे ए और पी दोनों बराबर हैं तो ये कट जाएगा। लैप बाइंडिंग के फार्मूला जब आता है, लैप बाइंडिंग का क्वेश्चन दिया रहेगा तो ये कट जाएगा। तो आपका हो जाएगा फाई का मान दिया है यहाँ पे कितना दिया 20, ठीक है। ये हो जाएगा 10⁻³ और आपका जेड और एन का मान दिया हुआ है, ठीक है, 960 50 500। अब नीचे केवल 60 आ जाएगा, ठीक है। ईवी बराबर हो जाएगा आपका 96 सी इंटू, ठीक। अब इसको काट दीजिए, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 160 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब तो इसका आंसर हो जाएगा 160 वोल्ट, 160 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 50 हर्ट्ज आपूर्ति से पूरित 960 आरपीएम की वास्तविक गति पर घूर्णित एक 6 पोल ध्रुव मोटर का प्रतिशत स्लिप ज्ञात करिए, प्रतिशत स्लिप ज्ञात करिए, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। फ्रीक्वेंसी दिया है आपका 50 हर्ट्ज, एन आर दिया है आपका 960 आरपीएम,
तो एन एस बराबर हो जाएगा आपका 120 एफ अपॉन में पी। 120 50 ये आपका एफ है। पोल कितना दिया है? 6, यहाँ पे दिया है ना। ये हो जाएगा आपका इसको सॉल्व करिए। 6 दूना 12 20 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 50 का तो 1000 आरपीएम आ जाएगा। ठीक है। अब स्लिप का फार्मूला जो होता है यस बराबर एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस। ठीक है। तो एन एस का मान दिया है 1000, एन आर जो है 960 आपका क्वेश्चन में दिया है। ठीक है। अपॉन में फिर एन एस आपका आ जाएगा 40 अपॉन में 1000 गुणे 100। ये फार्मूले में 100 भी है। ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा 4000 अपॉन में 1000 काट देंगे, बच जाएगा 4%। तो स्लिप हो जाएगा आपका 4%। देखिए कह रहा है कि 50 आपूर्ति से पूरित और 960 आरपीएम पे वास्तविक गति पर गुणित 6 पोल का प्रेरण मोटर का स्लिप ज्ञात करिए। स्लिप अब हमको फ्रीक्वेंसी पता है। ठीक है। एन आर दिया है 960 आरपीएम। ठीक है। तो हमको जो है ईएनएस निकाल लेना है। ईएनएस निकालेंगे क्योंकि स्लिप के फार्मूले में ईएनएस और ईएनआर दोनों है। अब हमको ईएनएस जब निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला था 120 एफ अपान में पी। अब 120 कांस्टेंट वैल्यू है, एफ दिया है 50 और पोल अगर हो सकता है यहाँ पे 4 पोल भी बोल सकता था या 8 पोल भी। 6 पोल दिया है, इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 1000 आरपीएम। अब फार्मूला जो होता है एन एस माइनस एन आर अपान में, ये केवल फार्मूला ही पूछता है कि स्लिप का फार्मूला क्या होगा। ठीक है। ये पूरा फार्मूला ही पूछता है। तो स्लिप का फार्मूला एन एस एन आर अपान में एन एस इंटू 100। ठीक है। ये फार्मूला ही पूछता है तो इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एन एस का मान 1000 और यहाँ 960 दिया है, घटाएंगे 40 आ जाएगा, अपन में 1000 है ये और इंटू 100 है। तो ये 40 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 4000 आएगा, फिर ये कट जाएगा आपका 4% बच जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, परिपथ का नेट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है। पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो क्या होगा? इसके लिए फार्मूला होता है आर अपन में एन। 8 रेजिस्टेंस कितना है? 8 ओम के, और जुड़े कितने हैं? 4। तो ये कट जाएगा आपका और आ जाएगा 2 ओम। ये शॉर्टकट फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 2। ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और आप लोग जरूर लाइक करें। ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।